कुछ बाहर की बात समझने की आवश्यकता नहीं है। कबीर दास जी ने एक आश्चर्य बताया संसार का कि एक अचंभा सुन मेरी माई, गुर लागो चेले की पाई। अब ये जो बातें उन्होंने बोली हैं इनके तात्विक अर्थ भी हैं। आप इनके खाली स्थूल अर्थ करते हो, बाहरी मीनिंग पकड़ते हो और सोचते हो ये कैसे वो कैसे है। वो भी सच, जो उसने आश्चर्य बोले हैं वो भी सच हैं। जैसे बोला गुरु लागो चेले की पाई। जब गुरु किसी भी शिष्य को गद्दी देते हैं तो वो खुद भी उसको अपनी गद्दी पे बिठा के नारियल, पतासा, कपड़ा, रुपए रख के गुरु खुद उसको मत्था टेकते हैं। अपने ही शिष्य को गुरु की गद्दी जब दी जाती है स्थापित करके और गुरु मत्था टेकते हैं। उसका कारण है कि संगत ऐसे स्वीकार नहीं करेगी किसी को, लेकिन जिसको गुरु ने ही स्वीकार कर लिया फिर संगत अपने आप उसको स्वीकार करने लगेगी। वो कारण था एक। लेकिन इसका तात्विक अर्थ है कि तू आत्मा गुरु है और मन चेला है। गुरु लागो चेले की पाई, कि तुम खुद इतने बड़े होके और मन के पीछे चलते हो, मन की बातों में आ जाते हो, मन के विचारों में बह जाते हो। तो इस तरह से करके उन्होंने कई एग्जाम्पल दिए। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि जो तात्विक अर्थ है तुम्हारा प्रयोजन उससे है। अब उसमें बोल दिया पहले पूत पिछली रे माई। उदालक ऋषि के साथ हुआ था। पहले उसका बच्चा बहता हुआ आया, बाद में पत्नी मिली कि उसने बोला ये तो मेरा बच्चा है, ऐसे ऐसे हुआ मेरे को। तो उदालक ने बोला ये मेरा ही बच्चा है। पहले पूत पिछली रे माई, बेटा पहले हो गया, माई बाद में मिली। अब इसके तात्विक अर्थ की तरफ जाओ अगर आप, तो पहले आपको ज्ञान से सुख मिलता है, गुरु में श्रद्धा तो बाद में बनती है। पहले भले हम श्रद्धा लेके बैठते हैं, लेकिन फिर भी जो एक अंदर का भाव बनता है वो तब बनता है जब ज्ञान से हमारे फायदे होने लगते हैं, ज्ञान से जीवन संवरने लगती है। तो वही सब बातें उन्होंने ऐसे बताई हैं। तो उन चीज़ों को मत पकड़ो, स्थूल चीज़ों को। रोज़ आपको एक बात हम समझाते हैं, गुरु को उन शब्दों का सहारा लेना पड़ता है या वो एग्जाम्पल देने पड़ते हैं जो आप संसार में समझते हो। ये गुरु की मजबूरी है। अगर वो ज्ञान से ज्ञान बोले या वो उस तरह की भाषा बोले तो आप कैची ना कर पाओगे, तो करोगे क्या उसका? एक पॉइंट ही कोई बहुत गहरा होता है तो आप उलझ जाते हो, क्या मतलब है इसका? मतलब तो बड़ा आसान होता है, लेकिन आप उलझ जाते हो। एक लड़की गई एक बार कहीं सत्संग करने, तो किसी ने उससे पूछ लिया, ये कबीर दास जी कहते हैं गूंगे की सेना, ये सैन बैन क्या होता है? वो उसको बोलती है मिलिट्री की सेना नहीं होती है। और जबकि सैन बैन क्या है? इशारा। और वो उसको वो समझा के चली आई सारी मिलिट्री की सेना। बाहरी बात पकड़ ली, शायद सेना एक ही होती है। तो अगर संत वही वाली भाषा बोले ना ज्यादा तो आप उलझ जाओगे। इसीलिए वो कोशिश करते हैं साधारण बात करने की। कृष्ण के समय संस्कृत चलती थी, उन्होंने संस्कृत में बोला। गुरु नानक देव जी के समय पंजाबी थी, उन्होंने सारा ग्रंथ पंजाबी में लिख छोड़ा। तो आजकल जो साधारण भाषा जो आप कैच कर पाओ, गुरु वो वाली बात कर देता है। तो आपको क्या करना बाहरी बातों में अटक के? सिर्फ एक क्लियर बात को समझो जो आपके फायदे की बात है। गुरु का इशारा घूम फिर के एक ही है, तू ब्रह्म स्वरूप है। घूम फिर के गुरु का एक ही इशारा है, हर एक को अपने आप को बनाना है। घूम फिर के बात एक ही है, मन की अधीनता स्वीकार करना अज्ञान है और अपने को मन के चंगुल से मुक्त करना, यही आपकी मुक्ति है।
अब आपको थोड़ी थोड़ी देर में कौन बांधता है? मन ही तो बांधता है। कभी किसका कर्म दिखाएगा, कभी किसका स्वभाव दिखाएगा, कभी बोलेगा तू ये चाहता था, ये नहीं हुआ, तू ऐसे करना चाहता था, ऐसा ना हो पाया, तो आप मन के बंधन में आ जाते हो। लेकिन जिसको ज्ञान से एक युक्ति आ जाए अपने आप को मन के कैद से छुड़ाने की, तो वो मुक्ति बैठा है ना। मन के जीते जीत है और मन के हारे हार है तो आपके मन पे डिपेंड करती सारी बात। गुरु आपको और किसी से मुक्ति नहीं देता, आपके मन से मुक्ति देता है, आपके ख्यालों से मुक्ति देता है। और कौन सी मुक्ति देगा? मुक्त स्वरूप को बंधन तो कभी आया नहीं है और ना कोई बाहर से उसको बंधन डाल सकता है। सूरज को कौन ढकता है? सूर्य से उत्पन्न हुआ बादल सूर्य को ढकता है। तुझसे ही उत्पन्न हुआ तेरा अज्ञान, वो तुझे बंधन में डालता है। बाहर का कोई बंधन तो आता नहीं है। तेरे ही मन के ख्याल बंधन बन जाते हैं, तेरे ही विचार तुझे उलझाते हैं। रेशम का कीड़ा क्या करता है? उसके मुंह से रेशम निकलता है, वो उस रेशम में को अपने चारों तरफ लपेटता जाता है, लपेटता जाता है, खुद ही गोला सा बन के फंस जाता है। फिर उसको उबालते हैं पानी में, कीड़ा मर जाता है, रेशम निकल आता है। तो तुम्हें कौन बांध रहा है? तेरा ही ख्याल बांध रहा है। कहीं भी तुम अप डाउन हो रहे हो तो क्यों हो रहे हो? एक ख्याल ही तो है जो नहीं बनाया जा रहा, उलझ जाते हो उससे। गुरु ने कहा उपेक्षा करो, पर आपने उपेक्षा तो की फॉर द टाइम बिंग, पर साइड में रख लिया। जैसे कभी कभी रात का टाइम हो ना, कुछ गिर जाए, बिखर जाए, झाड़ू लगाते हैं, पर फिर कमरे के ही एक कोने में इकट्ठा कर देते, सुबह उठाएंगे। आप लोग क्या करते हो? जब कोई भी ख्याल आता है तो उसको साइड कर देते हो। हम कहते हैं उपेक्षा करो, इग्नोर करो। इग्नोर करने का मतलब था मन से ही निकल जाए। आप फॉर द टाइम बिंग इग्नोर करते हो, थोड़ी देर बाद वो फिर आपके सिर पे चढ़ता है, थोड़ी देर बाद वो फिर हावी होने लगता है। थोड़ी देर में फिर जब बात आ गई अंदर, फिर मन कहता है अच्छा उस दिन भी ये हुआ, उस दिन फलाने ने ये किया। एक बात से दो हुई, दो से तीन हुई, तीन से चार हुई, कूड़ेदान तू बन गया, कूड़ा सारा दूसरों का। कितनी अजीब बात है, दूसरों का कूड़ा अपने घर में तुम क्यों रखोगे? लेकिन रख लेते हो। दूसरों का कूड़ा अपने घर जमा करके बैठ जाते हो। क्यों रखते हो अपने घर में कूड़ा? सिर्फ एक अलर्टनेस की कमी के कारण, कि मन के अधीन हो गए। मन ने उस चिंतन में डाल दिया, ख्याल में डाल दिया। असल में आपसे एक अभ्यास नहीं होता, सीन को अनसीन नहीं कर पाते हो। जो चीज़ आप नहीं देख रहे आंखों के आगे, उसका प्रभाव फिर भी कम है, लेकिन जो अपने सामने घटता है ना, उसका प्रभाव बहुत हो जाता है। तुम्हारे सामने कोई उल्टा सीधा चल रहा है, उससे विक्षेपता ज़्यादा है, और ऐसे पीछे वो अपने स्वभाव में तो चलता ही होगा, तुमने नहीं देखा, तुम्हें परेशानी नहीं है ना। अब सीन को अगर अनसीन कर दो, जो देख रहे हो अगर उसको भी विसारना आ जाए, डिठो सब विसार, अनडिठे के याद कर। ज्ञान की मजबूती चाहिए। ज्ञान से अपना इतना आत्म अभ्यास बढ़ाओ कि ये जगत जगदीश में पलट जाए, मिथ्या जगत से तेरा मन हट जाए। तुम्हें जब जब कारण पैदा होता है तब तब हलचल हो जाती है। इसका मतलब आत्मस्थिति बहुत कच्ची है। इसका मतलब जो प्रैक्टिस चलनी चाहिए ज्ञान की, वो कॉन्टिन्यूस नहीं चल रही है। जो तुम्हें आत्मा में रमण करना चाहिए, नहीं कर रहे हो। ज्ञान से कभी कभी हम व्यवहार में होशियार हो आते हैं, लेकिन सिर्फ व्यवहार की होशियारी काम नहीं आएगी, क्योंकि व्यवहार की होशियारी का अभिमान भी होगा, मैं भी होगी, कर्तापना भी होगा,
आत्म अभ्यास चाहिए। आत्म दृष्टि नहीं है तो भी संसार देखने में आएगा, आत्म दृष्टि नहीं है तो भी दूसरा देखने में आएगा। आपको साथ साथ ज्ञान का अभ्यास अपने लिए भी करते जाना है। जहाँ भी रहते हो ज्ञान सहित जियो। ज्ञान के सिवाय नहीं जीना है, ज्ञान सहित जीना है। हर पल तुम्हें अंदर अपने स्वरूप की यादगिरी बनी रहे। मुखे जान मींजी जहाँ हरदम रहे थी। मेरे को अपने स्वरूप का ध्यान, अपने स्वरूप का विचार हर समय बना रहे। ये नहीं कि जो कारण बना मैं उसमें बह गया, उसके बाद मेरे को अपने स्वरूप की बात भूल गई। ये हो गया गुरु लागो चेले की पाई, कि तू आत्मा होके, आनंद स्वरूप होके मन के शोर में बह जाता है, मन के सुख दुख में बह जाता है, मन की उलझन में उलझ जाता है, मन के विचारों में खो जाता है। ये तुम्हें नहीं करने देना है अपने साथ। ये अचंभे वाली बात है कि आनंद स्वरूप आत्मा को सुख दुख का आभास होता है। ये है आश्चर्य वाली बात। बड़ा अचंभा है ना ये, कि है तो तू मन से अतीत लेकिन सारा दिन मन की कैद में है तो तू आनंद स्वरूप लेकिन सुख दुख में फंसा पड़ा है। तो ये जो तुम्हारे भीतर के गलत विचार हैं, ये जो तुम्हारे भीतर अधीनता स्वीकार हो गई है, परतंत्र हो गए हो, मन के अधीन हो गए हो, इससे अपने को मुक्त करना है। मुक्त और कहीं से नहीं होना है, मुक्त स्वरूप तुम ही हो। लेकिन मुक्त करो अपने को हर ख्याल से, हर विचार से, हर बात से। मान लो यहां भी आते हो, अब तुम एक बात गांठ बांध लेते हो, मेरा जब मन करे मैं मिल लूं, मेरा जब मन करे मैं पास बैठ लूं, मैं ऐसे करूं। अब इतनी उम्मीदें यहां भी लगा के आओगे, फिर वीक पड़ोगे, डिप्रेस होगे। जो मिल रहा है उसकी खुशी करो। अब रोज तुम कहो हमको हमारे अनुसार मिलना चाहिए, वो तो संभव नहीं है। हर वक्त कोई हम खाली भी नहीं बैठे रहते, और हर वक्त ये संभव भी नहीं है कि तुम्हारे मन की मर्जी पूरी होगी। यहाँ पर भी तुम मन मोड़ने आए हो, रजा में राजी होके रहो। जो मिला उसको बैठ के घोटो, सबको प्यार करो, सबके संग रहो, सबके साथ खुश हो। अब तुम सारा दिन अंदर अपनी इच्छाएं रखो, फिर परेशान हो, और फिर तुम उसके बाद बोलो मैं तो बड़ा घुट गया, मैं दुखी हो गया। तो ये तुम्हारी अपने मन की कैद है। सीधी सी बात है, गुरु भी किसी एक के साथ बंध के तो नहीं बैठ सकता है ना, या रोज ही किसी एक व्यक्ति को समय तो नहीं मिल सकता है। हजारों लोग हैं मिलने वाले, बात करने वाले, हर एक को समय चाहिए। तो हमेशा ये संभावनाएं होती नहीं, कभी कैसा हो जाता है, कभी कैसा हो जाता है। हमें राजी होना आना चाहिए। जब हम भगवान की रजा में ही राजी नहीं हैं, फिर भला हम दुनिया में किसके साथ राजी होंगे। मतलब हर जगह आपका मन कोई ना कोई बात अड़ा के खड़ा ही खड़ा है। कभी आप अपने को वॉच करो, हर जगह आपका मन आपके लिए उलझन बना हुआ है, हर जगह आपका मन आपके लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। जहां बैठेगा वहीं चार कमी निकाल देगा। अब बात यही हुई ना, अमंगल अपने भीतर, और हम सोचते हैं स्थितियों में अमंगल। स्थितियों में कोई अमंगल नहीं है, अमंगल इंसान के अपने अंदर है। सीधी सी बात है। जिस व्यक्ति का अपना रजा में राजी रहने का स्वभाव नहीं, वो परेशान होगा हर बात में। जिसके अपने आचरण में खोट, उसको खोट दूसरों के नजर आते रहेंगे पूरा टाइम, क्योंकि अपने आप को जांचने का स्वभाव नहीं, अपने आप को बदलने का स्वभाव नहीं, अपने मन को मोड़ने की आदत नहीं। दिक्कत तो यहां पर है, दिक्कत बाहर है नहीं, भासती है खाली। दिक्कत अपने अंदर है, परेशानी अपने अंदर है। हमें एक्टिव भी कैसा होना है, होशियार भी कैसा होना है, समझदार भी कैसा होना है, हमें ये सारा कुछ भी पता होना चाहिए।
कभी कभी हम अपनी स्मार्टनेस के चक्कर में अपनी बेवकूफ़ी प्रूव करते हैं। स्मार्टनेस नहीं कहते उसको बेवकूफ़ी कहते हैं। और हम सोचेंगे हम स्मार्ट हैं। स्मार्ट कहाँ से हुए? मूर्खता वाले कर्म करके अगर आप कहो कि मैं एक्टिव हो गया, तो ये कोई एक्टिवनेस तो नहीं। एक्टिवनेस हुई कोई? ये एक्टिवनेस नहीं है। समझना चाहिए किसको एक्टिव होना कहते हैं और किसको मूर्खता सिद्ध करना कहते हैं। दोनों बातों में अंतर है। आज एक व्यक्ति काम ही कर रहा है, किचन में ही कर रहा है, अगला कुछ उठाने गया, करने गया, तुमने फटाफट उसकी गैस घेर ली। अब ये स्मार्टनेस नहीं है, ये क्रैकनेस है। इसको माइंड की क्रैकनेस कहेंगे, स्मार्टनेस नहीं कहेंगे। कि अगला व्यक्ति, मान लो किसी के कुकर को विसली नहीं आ रही, बेचारे ने उतारा, 1 मिनट भाई देखूं, फटाफट तुमने अपनी कढ़ाई चढ़ा ली। मैं कितना स्मार्ट हूं, कितना एक्टिव हूं। नहीं, इससे पता चलता है कि दिमाग में कमजोरी है, कोई सही नहीं है दिमाग, मूर्खता है, व्यवहार की सिद्धि नहीं है। क्योंकि इतनी बात एक कॉमन सेंस की छोटे बच्चे को भी पता होती है कि आपका काम हो गया, अब क्या हम यूज कर लें इस चीज को। इंसान सोचता है मैं बड़ा स्मार्ट हूं, फटाफट मौका पाते ही मैंने काम कर लिया। काम नहीं कर लिया, अपनी बेवकूफ़ी का एक सर्टिफिकेट इशू किया, और कि हमारा दिमाग कैसे चलता है, हम कैसे व्यवहार में चलते हैं। तो कहीं कहीं आप अपनी स्मार्टनेस शो करने के चक्कर में अपनी बेवकूफ़ी सिद्ध करते हो। कोई व्यक्ति काम कर रहा है, मान लो किचन में ही, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। कोई काम कर रहा है, वो 4 चीज़ें रख के ही खड़ा होगा ना, घी, तेल, नमक, दानी, जो भी उसको चाहिए। तुम्हें शेल्फ साफ करनी है, तुम बड़े सफाई पसंद हो, उसका सामान उठा उठा के वापस रखाओ, जब चाहिए वो उठा लेना वहां से। अरे मूर्ख आदमी, जब वो हटेगा सामान हटा देगा। लेकिन सोचा मैं ओवर स्मार्ट हूं, ओवर एक्टिव हूं, तभी बोला जाता है ना सियाना ना इयाना, यहां से बाना चाहिए, जिसका दिमाग ठिकाने रहे। गुरुजी एक दिन नहाने गए, नई साड़ी, ड्राई क्लीन वाली साड़ी रख गए, वो बाहर, भाई आके बाहर पहनेंगे, रूम बंद कर गए अपना। अब लेडीज होती थी अंदर, तो कुंडी भी कई बार नहीं लगाता इंसान, साड़ी तो पहननी, आके पहन लेंगे। वो बेचारे बाहर आए, साड़ी ना हो पलंग पे, ढूंढ 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 ढूंढ, पता चला साड़ी बाहर सूख रही है। ये क्या हुआ? एक निष्कामी भगत आया, साड़ी उठाई, सर्फ में धो डाली और सुखा दी। नई साड़ी जो उन्होंने पहनी भी नहीं है, साड़ी जो ड्राई क्लीन होने वाली है, वो धुलनी नहीं है घर में, पता तो है नहीं। क्योंकि जो करता है उसको अनुभव होता है, जो करता नहीं उसके पास अनुभव नहीं होता। अब अनुभवहीन व्यक्ति ने सेवा की बजाय नुकसान कर दिया, साड़ी भी खराब हुई उनकी, अब वो पहनने के लिए भी परेशान, और इतना हल्ला मचा घर में, साड़ी गई कहां? वो कहीं मैं पलंग पे रख गई, चूहा खींच ले गया, साड़ी कहां गई? सारे घर में हल्ला मच गया, साड़ी नहीं, पलंग से साड़ी गायब हो गई गुरुजी के। फिर वो बाहर किसी ने सूखती देखी, पूछा, मुझे लगा गुरुजी मैली साड़ी बाहर रख गए हैं। मैली साड़ी, प्रेस्ड साड़ी नजर नहीं आती, नई साड़ी दिखती नहीं, और कपड़े को हाथ तो लगा, भाई धुलने वाला है या ड्राई क्लीन होने वाला है। लेकिन हमें तो अंधी सेवा करनी है। कभी कभी तुम्हारी सेवा भी दूसरों की विक्षेपता है, सिर दर्द। अगला व्यक्ति बेचारा बोलता है हम तो परेशान आ गए सब्जी बनाने के चक्कर में, अच्छा आपने कहा मुझे एक दाल सब्जी बना दे, मेरा तो दूसरे व्यक्ति ने खून ही पी लिया पूरा का पूरा। 5 मिनट में विक्षेपता खड़ी कर दी इतनी, लगा भैया आगे से हम काम ना करें खड़े होके। क्या है ये? एक जबरदस्ती दूसरों को टॉर्चर करना और दिखाना ये मैं बहुत बड़ा सेवक हूं, मैं बहुत समझदार हूं, मैं बहुत अकल वाला हूं। मन की कैद से तो बाहर आओ।
मन की कैद से ही बाहर नहीं आते। जो कर्म भी करो उसको भी धैर्यपूर्वक करो और विचारपूर्वक करो। करने की जरूरत है तब करो ना, करने की जरूरत ही नहीं है तो क्यों कर रहे हो भैया। कभी कभी उल्टा विक्षेपता हो जाती है। पलंग से नीचे पैर रखो ना, 4 जने दौड़ेंगे, अरे भैया कारपेट है, हम कारपेट पे 2 मिनट वॉक कर रहे हैं, नहीं पहननी चप्पल हमें। नहीं, कहीं आप जमीन पे पैर ना रख दो, क्या हो जाएगा। जमीन पे पैर रख लेंगे क्या हो जाएगा, धरती माता है। फिर भगवान विष्णु की पत्नी, सुना था गोपी गीत में, वो बेचारी भी चाहती है भगवान पांव रखें, नंगे पांव चले भगवान। लेकिन कभी कभी विक्षेपता भी ना परेशानी हो जाती है। विक्षेपता कर देते हो, परेशानी कर देते हो, उलझन पैदा कर देते हो। थोड़ा तो रिलैक्स चाहिए ना हर एक को। काम वो करो जो करने योग्य, उस दिन करो जब कोई रसोई फैला के निकल जाए, तब तो उसकी गर्दन पकड़ के ले आओगे। देखो देखो देखो, ये तुम्हारी तेल की शीशी, देखो ये तुम्हारी कटोरी, देखो ये तुम्हारा पानी गिरा हुआ, इसको यहां रख, इसको वहां रख, यहां पोछा लगा शेल्फ पे, तब तो ये करोगे। उस दिन करो। हम माने तुम्हारा सेवा का स्वभाव है, स्वभाव नहीं है सेवा का सिर्फ दूसरे व्यक्ति को इरिटेट करना, क्योंकि तुम्हें पसंद नहीं आ रहा उसका काम करना, उसका सेवा करना, इसीलिए तुम अगले व्यक्ति को जबरदस्ती परेशान करते हो हरकतें करके। अब इसमें स्मार्टनेस कोई नहीं है, ना अगले ने तुम्हें स्मार्ट समझा, क्योंकि वो अनुभवी है, घर गृहस्थ में काम करता है, वो समझ गया झटपट। उल्टा तुम किसी की नजर से भी गिरे। अगर कल अगले को तुम्हारे साथ भेजा जाए और तुम जाके बड़ा बड़ा ज्ञान बोलो, वो तुम्हारी क्या इज्जत करेगा। किसके पास तो व्यवहार की अकल ही नहीं, समझ जाएगा थोथा ज्ञान, थोथी बातें, उसका कोई यूज नहीं। ज्ञान का आचरण भी दिखाया नहीं जाता। ज्ञानी तो कोने में शांत बैठा भी ज्ञानी है, और बहुत रजोगुण में वर्तता हुआ भी ज्ञानी है, क्योंकि ज्ञान की स्थिति है, ज्ञान का दिखावा नहीं है, ज्ञान की शो ऑफ नहीं है। यह समझने जैसी बात होती है। कभी कभी आप मन के इतना वश आ जाते हो कि ज्ञान दिखाऊं, सेवा दिखाऊं, किसको दिखाऊं। मेरे पास खबर आएगी, आ भी जाए तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा दिमाग पता है कहां चलता है। वो अब्बा जो गिरा पड़ा है ना बाहर, किसी चीज पे गिरा होगा, मेरा दिमाग वहां चलता है। जब तुम कोई जरूरत से ज्यादा काम करते हो ना, मेरा दिमाग वहां जाता है। वो जैसे लड़के ने आके बोला, अम्मा बाहर अब्बा गिरा पड़ा है, अम्मा बाहर अब्बा गिरा पड़ा है। अम्मा बोलती है चुप कर, कोई बात नहीं। अम्मा अब्बा गिरा पड़ा है। बोला अब्बा ऐसे गिरने वाला नहीं, किसी का रुपया पैसा पड़ा देख लिया होगा, उस पे गिरा पड़ा होगा, वहीं पड़े पड़े वो पैसा उठाएगा, जेब में डालेगा, अब्बा आ जाएगा घर, थोड़ी देर में अब्बा घर आ गया। तो ये भगवान हमको हमेशा ऐसे जांचते थे और हम लोगों के दिमाग में फिट है। ये जो अब्बा गिरते हैं ना, ऐसे नहीं गिरते ये अब्बे किसी छब्बे पे गिरते हैं। तुम सोचते हो वहां खबर पहुंच जाएगी, आज मैं इतना एक्टिव, आज मैं इतना स्मार्ट, आज मैं ऐसे। हम तो ये खोजते हैं पूरी, कोई बता भी देता है अगला बड़ी सेवा कर रहा है, संभाल रहा है, हम बोलते हैं पूरी सिचुएशन बताओ मुझे, फिर हम बताते हैं क्या था। पूरी सिचुएशन बताओ, हम बताएंगे तुम्हें कहां पर क्या हो रहा है। तो दिखाना भी नहीं है, ना सेवा दिखाने की चीज, ना भीलनी की सेवा किसी को पता थी। मैसेज आया कोई राम जी तक, अयोध्या तक, केवट के घर तक, कई मैसेज पहुंचाओ, नहीं। सेवा माना जो चुप में होती है, सेवा माना जो किसी को सुख देने के लिए होती है, सेवा माना जो अपने को मिटाने के लिए होती है, उसको सेवा कहते हैं। और कभी कभी तो किसी की सेवा में सहयोग, ये भी सेवा कहलाती है। सेवा में जो सहयोग हम देते हैं ना किसी की,
अभी कोई उदास ही आता है, निराश ही आता है, बहुत घर से उलझा हुआ ही आता है, हम लोग जानबूझ के भी उसको सेवा दे देते हैं ताकि खुश होए, थोड़ा मन के चंगुल से बाहर आएगा, हंसेगा, इसको लगेगा अच्छा हम लोग इसके हैं, अच्छा हम लोग तो इसको प्यार करते हैं। तो जो बच्चे आसपास होते हैं वो और हेल्प कर देते हैं, ये चीज़ ले लो, ये देखो ऐसे बना लो, ये ऐसे कर लो। ये सेवा का सहयोग, ये भी सेवा है। किसी की सेवा को बिगाड़ना इससे बड़ा पाप नहीं है, ये बहुत बड़ा पाप होता है, ये सबसे गलत बात होती है। कभी किसी की सेवा के बीच नहीं आना चाहिए। एक बार हम लोग गए थे गुरु के यहाँ, तो उन्होंने कहा कुछ बनाने के लिए। जिन्होंने बनाया, तो कभी कभी लगता है ना, लेडीज को अंदाज हो जाता है 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट इस चीज़ को पकने में लगेगा, हिलाने की भी ज़रूरत नहीं। तो वो अपना जाके स्टूल लेके सत्संग में 10 मिनट बैठ गए दरवाजे में कि फिर उठ के यहाँ देख लूँगी, सामने ही है। इतने में क्या देखा, एक लड़की आई, ढक्कन खोला, हाथ मारा, खा गई चीज़। हम लोगों ने उसको पकड़ा कि अभी तो गुरुजी के लिए भी नहीं निकला प्रसाद इसमें से, और उंगली मारना बीच में खाना। मैं देख रही थी ठीक बना के नहीं, अब स्मार्टनेस तो दिखा दी उसने, लेकिन जो बना रहे थे वो भी काफी साल से आ जा रहे थे मेरे साथ। उन्होंने उसको बोला, बेटा तुझे रसोई में कभी एक चम्मच हिलाते तो मैंने देखा नहीं, तुझे कैसे पता चल जाएगा स्वाद का, तुझे कैसे पता चल जाएगा कमी का। हो गई बेइज्जती। और बोला तेरी जूठन खाएगा कौन अभी। तो ये किसी की सेवा में विघन पैदा करना। फिर हालांकि गुरुजी के लिए और थोड़ा सा सामान लाके बनाया गया कि ये तो नहीं देंगे, इसने उंगलियां मार दी बीच में, जल्दी थी ना, जब तक चम्मच उठाए कटोरी उठाए पकड़ी जाए। इतना स्वाद की अधीनता, और कभी कभी जेलस फील होता है मन में, इंसान गलत कर्मों के अधीन। ये हुई मन की गुलामी, गुरु लागो चेले की पाई, कि मन ने इतना भी इंतजार ना करने दिया, मान अपमान भी ना सोचने दिया, गुरु की मर्यादा भी ना सोचने दी। ऐसे खेल बड़े देखे हैं हमने, ये मत सोचना हमें नहीं पता। एक बार गए थे, भगवान ने बोला लड़कों को कुछ बनाना नहीं आता, तो एक ने उठा दिया हाथ, हम बनाएंगे राजमा। वो एक छोकरी गई, बने बनाए राजमा में कच्ची पानी की बाल्टी डाले आई। बिगाड़नी है दूसरे की सेवा, और कुछ नहीं, बिगाड़ करना है बस। नहीं, गाढ़े थे राजमा, पूरे ना होते, और अनुभव इतना भी नहीं कि सब्जी में कभी कच्चा पानी नहीं डालते। ये पता था पानी डाल के पतला करते, पानी कैसे डालना है ये पता ही नहीं, पर पानी डालना है। अब पानी नहीं डालना था, उसको बिगाड़ करना था, क्योंकि रोज कोई ना कोई बना रहा था कुछ हमारे ग्रुप में से, और भगवान रोज प्रशंसा कर रहे थे। यहां तक आ गई होगी जेलसी, बर्दाश्त ना हुआ, उसके बाद चलो बिगाड़ो। अब इतनी सियाणी बनी, फटाफट वही कैसरोल गुरुजी के आगे, देखिए गुरुजी कहां ठीक बनाए, आप कह रहे थे इसको बनाना आता। ये होशियारी। ये तो बाद में हम लोग गए, बताया उनको कि अगले ने चीज अच्छी बनाई थी लेकिन ये करे, फिर कितनी ठीक करी, ठीक तो हुई नहीं, होगी कैसे ठीक। तो ये भी ओवर स्मार्टनेस जो है ना, पाप है एक। किसी की सेवा में विघन पैदा करना तंग करने वाली बात हो गई ना एक। क्यों तंग करते हो किसी को, ख्याल भी नहीं आना चाहिए ऐसा। हो सके किसी की इमदाद करो, ये नहीं कि किसी का बिगाड़ करने खड़े हो जाओ। क्यों मन के इतने अधीन चलते हो सारा दिन। कॉमन सेंस की कई चीजें होती हैं जो हमें सच में समझनी चाहिए। कॉमन सेंस इज मोस्ट अनकॉमन इन दिस वर्ल्ड। कभी हमने गुरु को नहीं देखा किसी के थोड़े से अवगुण को भी उजागर करते, किसी की मूड खराब करते, हर एक की चीज को शोभनीय कर देते थे। कोई अचानक से अचानक आ गया ना,
गुरुजी मेरा बर्थडे है, उनके पास चाहे एक पेस्ट्री क्यों ना रखी हो, काट के हैप्पी बर्थडे करके, और कुछ नहीं, लड़कियों को बोलते जल्दी ढोलक लेके आओ, 2 भजन गाओ, नाचो। 1 मिनट में अगले का ओकेजन हो जाता था। ये देखा हमने गुरु के पास। एक बार किसी ने बनाई सिंधी कड़ी पब्लिक के लिए, और कड़ी ठीक ना बनी। बहुत पुराने थे हालांकि, पर हो जाता है कभी कभी, बिगाड़ हो जाता है चीज का। भगवान चखते भी जरूर थे, ले आओ जरा देखूं। भेजी गई कड़ी, बोले ठीक नहीं है ये, और क्या कमी है मैं आके ठीक करती हूं। वो नीचे थे, कड़ी ऊपर बनी थी। बोले कढ़ाई निकालो, बेसन निकालो, मैं आ रही हूं। आके उन्होंने बेसन वेसन भून के और सिंधी कड़ी अपने स्टाइल से 15 मिनट में एकदम परफेक्ट कर दी। हार्डली 4 या 5 लोगों को हमको पता था। पब्लिक क्यों हैरान, गुरुजी ऊपर क्यों आए हैं, गुरुजी रसोई में क्या कर रहे हैं। हम सब बोले भगवान ना आज कड़छी मारने आए हैं ताकि प्रसाद अमृत हो जाए, इसलिए आए हैं भगवान। अब ये थोड़ी बताते सबको कि ऐसे आए, पर देखा हमने एक आवाज नहीं की उन्होंने, चुपचाप कड़ी ठीक करके चले गए। ये होता है हुनर, इसको कहते हैं पहुंचा हुआ सिद्ध व्यक्ति, इसको कहते हैं व्यवहार परमार्थ की सिद्धि। किसी को आवाज नहीं हुई और अगले की, और बाकी जब लोग खाएं, आई आंटी आपने कितनी अच्छी बनाई, आंटी बेचारी अंदर अंदर शर्मिंदा हुए, अरे नहीं सब गुरुजी का, सचमुच था ही गुरुजी का। लेकिन भगवान ने एक बार नहीं जतलाया। इसको कहते हैं सही मायने में किसी की इमदाद। मदद वो नहीं जिसमें शोर हो, काम वो नहीं जिसमें किसी की विक्षेपता हो, काम हो किसी को सुख देने के लिए। उल्टा कभी कभी तो स्पेस बनाने पड़ते हैं। जो बच्चे दबे हुए आते हैं ना, हमें स्पेस देने पड़ते हैं। कोई भी हरकत करते हैं, कोई भी बात करते हैं, हम लोग हंसते हैं उनके साथ। किसी को हम स्पेस ही नहीं देंगे, अगला खुलेगा कैसे। स्पेस नहीं देंगे अगला और दब के घुट के वहीं मर जाएगा। देना पड़ता है स्पेस। क्या हो गया फिर, कोई बात नहीं, हमारा काम फैलेगा ना थोड़ा सा, कोई बात नहीं, फैला ले, क्या हो गया फिर। किसी नए को सिखाना हो तो कई बार होता है चदरें गंदी करते हैं, सर्विंग करते हुए गिराते हैं, अच्छा भाई कर ले, कोई बात नहीं, हम समेट लेंगे, तो कर। किसी नए को बोलो चाय ले आओ, अब सबके बस की नहीं है पानी और चाय लेके सीढ़ियां चढ़ना और उतरना, सब बाहर छलक जाता है। कोई बात नहीं बेटा, टिश्यू ले आओ, प्लेट भी साफ कर लेते हैं, कप भी साफ कर लेते हैं। चाय मंगाओ, 1 कप पौना कप बचती है, कोई बात नहीं, पियो इसको ही पियो, बहुत ज्यादा है बेटे, ये भी बहुत सारी। कोई वे होता है, ये संकीर्णता, सकामता, ये फिर कृतघ्नता का रूप है। इसको तुम ज्ञान का रूप मत मानना, ये बल्कि तुम्हारे अंदर का अज्ञान प्रकट करते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर सबके लिए प्रेम की भावना नहीं है, वो व्यक्ति मन का गुलामी है, मन के अधीनी है। सर्व से प्रेम हो ना। आज अगर तुम देख रहे हो किसी को जगह मिल रही है, स्पेस मिल रहा है, तुम्हें भी तो मिलता ही रहता है, मिलता ही है। और जब तुम काम करते हो, क्या तुम फैलाव नहीं करते हो? क्या तुम इतना ही समेटते हो? कंप्लेंट्स हम भी सुनते हैं, अगला बना के ट्रे सजा के आपके पास चला आया, ऊपर तो जी हमने समेटा। हजारों बार ये बातें हम भी सुनते हैं, लेकिन तुम सोचते हो तुम होशियार हो, सिर्फ तुम दूसरों की गलतियां निकाल दोगे, और गलती है ही नहीं, तुम्हें जबरदस्ती गलती निकालनी। हम तभी तो सबको कहते हैं तुम्हें अधिकार किसने दिया है? तुम्हें किसने हक दिया है टोकने का किसी को? तुम्हें किसने कहा है जाके तुम दूसरों को बनाओ? तुम्हें सर्टिफिकेट मिल गया, तुम बन गए हो, तुम्हें गुरु ने पास कर दिया, तुम्हारा आचरण बिल्कुल ठीक है। सोचने वाली बात है। सबसे पहले जबान
किसी को कुछ भी बोलते हो और सोचते हो हमको राइट है बोलने का। किसने दिया है राइट? ये तो शाबाशी है, अगलों की निर्माणता है। या फिर कह लो कि व्यक्ति सोचता है कौन मुंह लगे ऐसे के भैया, बात तो ये है। और मन सोचता है मैं बहुत सुपर एक्टिव हूं, किसी को कुछ भी बोलता हूं। क्या फायदा हुआ? जब जबानी वश नहीं है तुम्हारे, मन क्या वश होगा? ना बड़ा देखा ना छोटा देखा, कुछ भी बोलना। बड़े बड़े लोग हाथ जोड़ते हैं ऐसों के आगे, भैया कभी कह भी दो ना किसी को, आप बैठे थे हम, अपनी बेइज्जती करवानी है ऐसे अगले से, उसको तो शर्म किसी की है ही नहीं। कितना गंदा लगता है कि तुम्हारे प्रति ये एटीट्यूड हो किसी का। होना ये चाहिए कि कोई कहे अरे निर्माणता अगले की, अकारण भी कुछ कह दो ना, मुंह नहीं खोलता। निर्माणता ये होती है। निर्माणता ये नहीं होती ना बराबर वालों को देखो, ना छोटों को, ना बड़ों को। निर्माणता माना मुझे बड़े से लेके छोटे तक सबको रिस्पेक्ट करते हुए चलना है, सबको आदर दे के चलना है। कहीं भी फालतू बोलने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी आवाज ना हो मेरे से, मैं प्रेजेंट भी हूं ये भी पता ना चले किसी को। इसको कहते हैं निर्माणता। गलतियां करना बुरा नहीं है, लेकिन गलती से सीख तो जाएं, दोबारा तो ना करें। सारा समय एक ही खिचपिच में मन पड़ा हुआ है, बस फालतू की बातों में पड़ा हुआ है। तो ये बोल रहे थे गुरु लागो चेले की पाई। है तो आत्मा, अपने मन को मोड़ सकता है, बना सकता है, लेकिन बजाय अपने मन को बनाने के फिर मन के अधीन होके कर्म करता जा रहा है, फिर मन का गुलाम बना हुआ है। क्या फायदा होगा? सबसे पहला कंट्रोल हमारा इस काया नगरी पर आना चाहिए। जब स्वामी रामतीर्थ उतर गए जहाज से, बोला 2 राजा नहीं जाएंगे एक जहाज में। अरे तुम कहां के राजा हो, ये सवाल किया गया, और उनका उत्तर था मैं काया नगरी का राजा हूं। ये काया नगरी, ये काया भी एक नगरी है। कहते हैं मैं इसका राजा हूं। अब काया नगरी का राजा होने का क्या मतलब है? आंख से जो चाहूं देखूं, जबान से जो चाहूं रस के अधीन खाऊं बोलूं? नहीं, काया नगरी का राजा होने का मतलब है इंद्रियों का मास्टर। काया नगरी का राजा होने का मतलब है शरीर पर पूरा पूरा कंट्रोल। ये है काया नगरी का राजा होना। अब अगर मैं काया नगरी का राजा हूं तो तन और मन दोनों मेरे वश होने चाहिए, और इनसे मैं परफेक्ट आचरण करा पाऊं। मजा तो इसमें है। ज्ञानी को अधिकार होते हुए भी हमने कभी गुरुजी को नहीं देखा किसी से तू तड़ाक करते हुए। हम लोगों को भी तू नहीं तुम करके बोलते थे, और बड़े लोगों को तो इतनी रिस्पेक्ट से बात करते थे, आदर देके चलते थे। ज्ञान की टोक भी हम लोग आपस में एक दूसरे को कभी नहीं लगाते थे, कभी भी। एक व्यक्ति ने कभी कुछ कह भी दिया, हम लोग चुप हो जाते थे, बड़े हैं सिखा रहे हैं कोई बात नहीं। कभी नहीं बोला किसी को कंट्रोल योर सेल्फ, जरा विचार करो अपने कर्म का, तुमने कैसा शब्द बोला। कभी एक बार याद नहीं आज तक इतने लोगों के बीच रहे, कह दिया जो किसी ने कह दिया, कोई बात नहीं, सीख गए वहां से भी, उठ गए वहां से भी ऊपर। ये भी मेरे गुरु का रूप है, क्योंकि एक बार एक आई दंदनाती हुई गुरुजी के कमरे में, फलानी ने हमको ऐसे ऐसे बोला है। वो कौन होती हैं बोलने वाली? वो चाय पी रहे थे, मजे से चुस्की भरते हुए बोलते हैं भगवान होती हैं क्या, और कौन होती हैं? बोल अब क्या बोलोगे आगे? बोले वो भगवान होती हैं। खामखा टेंशन ले रहे हो तुम, वो कौन होती हैं? भगवान है वो। यहां हम जागने आते हैं, लेकिन जागते नहीं। शौक बड़ा रहता है, आप जहां बैठे हो वहीं आके बैठे,
काम छोड़ के, सेवा छोड़ के दौड़े आएंगे नीचे। हम बोलते हैं फलाने को कोई काम नहीं, जब कोई बैठा हो ये आके बैठ जाता है। बोलते हैं जो सेवा उसके हाथ में हो छोड़ छाड़ के वो अपना भाग लेता है। पहले तो व्यवहार गलत है। चलो फिर बड़ा शौक है साथ का, फिर पाया क्या साथ से, सीखा क्या? कुछ नहीं, कानों का रस बना रखा है और एक अपने नंबर बना रखे हैं कि हम तो बैठ जाते हैं, हम तो बातें सुनते हैं, हम तो ये करते हैं। किया क्या? खाली कानों का रस बनाया। गुरु के पास बैठ के तो हरदम एक टिप मिलती है अपने को बनाने की। गुरु को देख के तो हरदम एक प्रेरणा मिलती है अपना आदर्श साधने की। यही वाला काम है ना गुरु के पास, तो यही काम है। लेकिन हम क्या करते हैं, जरा अपने आप से पूछ के देखें, हमने कितना अपने आप को बैलेंस किया, कितना अपने आचरण में चेंज लाया। इंसान को परखना हो, उसकी जबान से परखा जाता है। भगवान बोलते थे एक शब्द तुम्हें ज्ञानी या अज्ञानी सिद्ध कर देगा। सिर्फ एक शब्द, एक शब्द से पता चल जाएगा तुम्हारी ज्ञान में कितनी स्थिति है और अज्ञानी कितना है। एक सेकंड में पता लगता है। क्योंकि व्यवहार सिद्धि में यह भी आता है कि अगर एक व्यक्ति पहले से ही हर्ट है, उसको दोबारा हमसे हर्ट नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति पहले ही मायूसियों से घिरा हुआ है, हमें कोशिश करके उसको केवल प्रसन्नता देनी है। व्यवहार सिद्धि तो ये भी है। आज कोई अपने घर से मायूस उदास आए, अब हमें सबका फर्ज हो जाता है कि अगले व्यक्ति के प्रति हम लोग सजग रहें, एक शब्द भी बुरा ना लग जाए उसको, कहीं वो यहां से भी मायूस होके ना मुड़ जाए। ध्यान रखने वाली बात है। अब कभी कभी डॉक्टर बोल देता है किसी को खुश रखो, हंसी मजाक करते रहो, ऐसा करो, तो हम लोग आते जाते हंसते बोलते रहते हैं, चाहे उल्टा सीधा ही बोलते रहें, हंसते हैं, मजाक करते हैं, बातें करते रहते हैं, ताकि अगला व्यक्ति फिर खुश होए, फिर हंसे। फिर डॉक्टर बोलता है जितना हंसेंगे उतना ठीक होएंगे। तो ये तो एक प्रैक्टिकल बात सबके साथ है। दुनिया में जितने लोग हैं ना, उनको प्यार और हंसी का ही अभाव है। रोटी सबके घर और अच्छी है, रहन सहन सबका और अच्छा है, खाना पीना और सबका बहुत अच्छा है। अपनी अपनी प्रारब्ध भगवान ने सबको बहुत बढ़िया दे रखी है। पर हमसे जो टकराए ना, सिर्फ उसको हम हंसी दें, खुशी दें, प्यार दें, अगले को मदद करें, उसकी नेगेटिविटी से ऊपर उठ जाए। वो जिस निराशा की, मायूसी की दलदल में पड़ा है, बाहर निकल आए वो वहां से। उसकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना, ये भी एक निष्कामता है। ये भी एक निष्कामता है। क्या हो गया अगर थोड़ा सा अगला कर जाएगा? हम लोगों के पास एक लड़की आई, मेंटली डिस्टर्ब हो गई, 10-15 दिन रही यहां पर, सबने सहन किया, अगला अपने वश ही नहीं। वो कभी कुछ करे, कभी कुछ करे, लेकिन जितने लोग उसके आसपास हमने छोड़े थे, सब सहन करते थे। अब कभी वो किसी को मुक्का दे मारे, कभी किसी के पेट पे चढ़ के नाचने लग जाए, कभी कुछ करे, कभी, अब अगला वश ही नहीं अपने। लेकिन किसी ने बुरा नहीं माना, सब उसको, और जैसे एक बच्चा होता है ना, उसको बहलाते हैं। 10 दिन मेहनत लगी सबकी, लेकिन वो बच्चा बिना दवाई के उस डिप्रेशन से बाहर आ गया। आज स्टैंड है अपने पैरों पर, बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर बुरा मान जाते, डांटते, अगला व्यक्ति कहीं का ना रहता। लेकिन सबने सहा, क्योंकि वो अपने वश नहीं, कभी कुछ कर दे, कभी कुछ कर दे, कभी बनी चाय बिखेर दे, कभी पानी मांगे, कभी कुछ करे, कभी अजीब से अजीब हरकतें। लेकिन फिर परिणाम क्या निकला कि हम मदद कर पाए उसको उस निराशा के घेरे से
बाहर आने में, बल्कि जब हम अपने मन के चंगुल से छूटे हुए हैं। हम किसी को भी छुड़ा सकते हैं। क्यों मन के चंगुल में आना सारा दिन? मेरा मन ये कह रहा है, मेरा मन ये कह रहा है, मैं बैठे रहो, फिर मन से बातें करते रहो। भगवान भी तुमसे बात नहीं करेगा। भगवान किसको पसंद करता है? जो मन के चंगुल से बाहर निकलता है। मन जो कह रहा है वो मानना जरूरी है। मन कह रहा है क्रोध करो, करना जरूरी है। मन कह रहा है चिढ़ जाओ, चिढ़ना जरूरी है। मन कह रहा है एक की दो बोलो, बोलनी जरूरी है। मन कह रहा है अब बेइज्जती महसूस करो, देख तेरी बेइज्जती हो रही है। मन को बोलो तेरी बेइज्जती हो रही होगी, मेरी तो बेइज्जती होती ही नहीं। मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, बात से बात हो रही है, बेइज्जती क्या हो रही है इसमें? दे सकते हो ना जवाब, लेकिन फिर मन के अधीन आ जाते हो। ये पंगा है गुरु लागो चेले की पाई का। फंस गए मन के अधीन होकर के, उलझ के बैठ गए। लेकिन मन के चंगुल से बाहर आओ। मन ही तो बिठा देता है सबको। मौत हो जाए मन बिठा देगा। 13 दिन हंसना नहीं, बोलना नहीं, सफेद कपड़ा पहनना, फिर ऐसे जाना नहीं, शादी में नहीं जाना, त्योहार नहीं मनाना। मन ही तो है, और कौन है? ये मन की दास्तान स्वीकार कर रखी। पर अगर मन की दास्तान ना स्वीकार करो तो काम बन सकता है ना। मन की गुलामी से बाहर आ जाओ। अब तुम बन जाओ गुरु और मन को बना लो चेला। मन आएगा पीछे पीछे। जो लोग वॉक करने जाते हैं ना कुत्ते को साथ लेके, कुत्ते को 4 व्हील ड्राइव है, तुम्हारी 2 व्हील ड्राइव है, 4 पैरों से चलता है ना वो, और तुम चलते हैं 2 से। देखना कुत्ता हमेशा आगे होता है, मालिक पीछे होता है, घसीटा जा रहा है और हाँफ रहा है। कुत्ते को तो सांस चढ़ा नहीं, अभी तुम्हें चढ़ गया। तो जो लोग मन के कहने से चलते हैं ना, मन को मालिक बना के, थकते ज्यादा हैं। और कह लो कुत्ता अपने साथ कुत्ता बना देता है, घसीट घसीट के कुत्ता बना छोड़ता है वो। मन अपने साथ घसीट घसीट के बुरा हाल कर देता है। संभलो, बचो इसी से, सावधान रहो इसी से। यहां पर हम मिटने आए हैं। चरण धूल तेरे जन की होमा। एक एक में शिष्य गया आश्रम में। बड़ा अजीब रूल था। दिन में जितनी बार गुरुजी दिखे साष्टांग। बेचारे ने जैसे तैसे आदत डाली। थोड़े दिन बाद बोला जो गुरु के मेन है ना, वो भी जहां जहां दिखे साष्टांग। और थोड़े दिन में आदत डाल दी कि जितने लोग आश्रम में दिखे साष्टांग। बोला गुरुजी कैसे संभव है? बोला मेरा मतलब था सिर्फ सबकी रिस्पेक्ट कराने से। सब में मुझे देख और साष्टांग कर, मना अंदर से इतना झुक जा। हम ना यहां बराबरी करने आते हैं, मुकाबले करने नहीं आते, बदले लेने नहीं आते, सुनाने नहीं आते किसी को। यहां तो मतलब है एक एक के आगे साष्टांग। बिछ जाओ सबके आगे, झुक जाओ सबके आगे, तब कहीं जाके अहंकार मरेगा। ये कर्म भी अहंकार करवाता है, ईगो कराती है। भले बैठ के बर्तन मांज लो, पर अगर अहंकार नहीं मिटाना कोई अर्थ नहीं से दोने वाला। चाहे कहो हम निकृष्ट सेवा करते, मैं तो बाथरूम धो देता हूं सारे, भले बाथरूम धोने से तुम रामकृष्ण नहीं बन जाओगे, निमाणे होने से रामकृष्ण बनोगे। मैं सुन लिया रामकृष्ण बाथरूम जो सत्संगी यूज करते थे उसको धोते थे अपने बालों से जाके। तुम भी ले लो बाथरूम की सेवा। तो बाथरूम धोने से रामकृष्ण हो गए? अगर इतना आसान होता रामकृष्ण होना,
तो फिर तो रेलवे स्टेशन पे, बस अड्डों पे, सुलभ शौचालयों में, सब जगह जाके तैनात हो जाओ। तो बड़ा आसान है, ज्ञान की क्या मेहनत है। बाथरूम धोते जाओ, रामकृष्ण बनते जाओ। दुनिया में कितने रामकृष्ण हो गए होते, बाढ़ आ गई होती रामकृष्ण। विवेकानंद कम, रामकृष्ण ज्यादा, क्योंकि डायरेक्ट रामकृष्ण निकलते आ रहे हैं बाथरूम्स में से। अगर बाथरूम धोने से कोई रामकृष्ण बन जाता तो वो तो एक उनकी निर्माणता बताई कि गुरु की पदवी होने के बावजूद भी ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा, मन अपने सब तय नीचा। कर्म की नकल से कोई ज्ञानी नहीं बनेगा। हम सोचते हैं कर्म की नकल करके हम उन जैसे हो जाएंगे। कर्म की नकल से कोई बात सिद्ध नहीं होएगी। बात सिद्ध होएगी जब वैसी निर्माणता हो। उन्होंने तो अपने सुनने वालों के आगे झुका दिया अपने को। हम अपने गुरु भाइयों के आगे ही झुक जाएं, बड़ी बात है। कोई गुरु का नया प्रेमी आए, उसके आगे भी झुक पाए, बड़ी बात है। क्योंकि मन सोचता है ये नया आया। वो जैसे कॉलेज में बच्चे पकड़ते हैं ना, क्या रैगिंग करते हैं, रैगिंग। वो जूनियर आ गया, अब इसकी हम रैगिंग करेंगे। मन तुम्हारा यहां भी रैगिंग करता है दूसरों की। जूनियर है, मैं तेरे को सिखाऊं, हो सकता है तुमसे ज्यादा सीखा हुआ। कई लोग अपने घर में बड़े टैलेंटेड होते हैं, बोलते नहीं है, टैलेंटेड बहुत होते हैं। कुछ बनाते हैं, उनके हाथों में भी इतना रस होता है, समझ में आता है कि इनको अनुभव है काम करने का। सब्जी की शक्ल बता देती है कि एक्सपीरियंस हैंड बंदे ने बनाई है, फर्क होता है। तो ये मत सोचो कि तुम सिखाओगे तो कोई सीखेगा, या कोई नया आया उसके ऊपर चढ़ ही जाना है, उसको बताना ही है, 4 हिदायतें देनी है। अगला पूछ लेगा तुमसे अगर उसको जरूरत पड़ेगी। जोरी के मास्टर क्यों बनते हो सबके? मैं जबरदस्ती का मास्टर बनता हूं। समझदार सास होती है ना, जिस दिन बहू को चौके चढ़ाती है, पहली बात तो बोलेगी जो तुझे पसंद है वो बना। क्यों आंख सकती है इसकी सबसे अच्छी डिश कौन सी है, पता चल जाएगा उससे बाकी क्या बनाना आता है माई को। और बोलेगी कुछ नहीं, बता देगी बेटे सामान वहीं शेल्फ पे रखा हुआ, देखो। क्योंकि होशियारी मारेगी तो पकड़ी जाएगी। उसने होशियारी करी थी ना बहू ने, माता जी खीर बना देती हूं, पर सबके घर अपने ढंग से बनती है, आपके यहां जैसे बनती है बता दो वैसी बना देती हूं। सारी खीर बना ली सास से पूछ के। होशियार सास उससे ज्यादा होशियार, समझ तो गई, रसोई में घुसी नहीं कभी। कहती है बेटा ऊपर पिसे हुए बादाम और पिस्ता पड़ा है वो भी डाल दियो। बादाम होते हैं सफेद और भूरे रंग के पिसे हुए, अमचूर की डिब्बी पड़ी थी उठा के डाल दिया, पूरी खीर पे बुरक दिया, बनी हुई गरम खीर पे अमचूर। पिस्ता होता है हरे रंग का, खाती तो थी ना। धनिया पड़ा था पीसा हुआ, वो भी उठाई मुट्ठी भरी और सारी खीर में डाल दी। सास ने बोला बेटा तेरे को दरअसल खीर भी नहीं बनानी आती, बहुत होशियारी करी तूने मेरे से। तो ये जो समझदार सीनियर होगा ना, वो टोका तानी नहीं करेगा, वो पहले देखेगा अगला क्या करता है, पता तो चले, उसका लेवल तो पता चले, फिर बता देंगे साथ साथ। और नम्रता वाला होगा, वो खुद बढ़ के बोलेगा कि मेरी मदद कर दो, काम बन जाएगा। पर हम सोचते हैं हम होशियार हैं, आओ हम तुम्हें बताएं, आओ हम तुम्हें ऐसे करें, आओ हम तुम्हें वैसे करें। वो डाला गया राजा को जेल में, बाबर ही था। उसको पूछते हैं कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ चाहिए? कहता है 4 शागिर्द भेज दो हुकूमत करने के लिए। आदत है ना हुकूमत करने की, जेल में अकेला बैठा हूं, ऐसे लग रहा है कोई यही नहीं किसको ऑर्डर करूं। तो ये जिनको बीमारी होती है ना ऑर्डरशिप चलाने की, वो उनको गुरु की कैद में है खुद, पर सोचते हैं 4 शागिर्द बना लें आगे, छोटे मोटे ही मिल जाएं, नए मिल जाएं, भूलने को तो मिलेगा कम से कम।
तू ना ये उठा, ये यहाँ रख, ये ऐसे कर, ये ऐसे कर। गिलास गिलास में डाल के रखियो भाई। गिलास गिलास में ही डाल के रखेगा, कप में डाल के कैसे रखेगा वो? प्लेट ना प्लेट में डाल दियो, प्लेट प्लेट में ही डालेगा, परात में नहीं डालेगा। पर बीमारी, हुकूमत करने की बीमारी। बता दूं एक बार, झाड़ू लगाओ, झाड़ू कोने कोने में लगाना। लगा रहा है, देख तो सही, कोने से ही तो शुरू किया है उसने। कोने कोने में लगाना, अच्छी तरह लगाना। कपड़े धोना, साफ धोना। कपड़ा धोएगा तो साफ ही होगा वो। पर वो शागिर्द मिल गया ना नया नया, कुछ ना कुछ बोलूं, सलाह दूं। इससे ये नहीं पता चलता कि तुम अनुभवी हो, इससे ये पता चलता है कि तुम उथले हो। इससे ये पता चलता है कि तुम्हें स्मार्टनेस शो करने की बीमारी है। इससे ये नहीं पता चलता कि तुम स्मार्ट हो। सबसे बड़ी स्मार्टनेस है सब कुछ आता हो, तंबूरे में 7 स्वर हैं पर चुप बैठा है जब तक छेड़ा ना जाए। सबसे बड़ी स्मार्टनेस है। सबसे बड़ा ज्ञानी जिसको मौन का अभ्यास है, जिसकी चोंच सारा दिन, भाई देखा गुरु नहीं है, चलो मैं चोंच चलाऊं फटाफट। मेरे सामने तो हिम्मत नहीं करता कोई कुछ बोलने की, मेरे हटने की देर होती है। सारे 1-2 शागिर्द पकड़ लेते हैं, किसी को ज्ञान सुनाएं, किसी को दृष्टांत सुनाएं, किसी से काम करवाएं, किसी की गलतियां निकालें, किसी का ये करें। ये सब कच्चो रे कच्चो। पक्के नहीं है, कच्चे हैं बहुत। ज्ञान बड़ा कच्चा है, बीमारी है, क्योंकि खुद ही मन के वश लगे पड़े। दिक्कत तो ये, अगर हम सेवा भी दें, किसी को फ्री छोड़ें, फिर देखें अगले को अपना टैलेंट दिखाने का मौका तो दो। उसमें भी घुसते चले जाते हैं। इसीलिए देखो दर्जी, सुनार, ये सारे क्या करते हैं? तुम्हें कहते हैं सामान छोड़ जाओ। मोची भी चप्पल छोड़ जाओ, शाम को ले जाना, जाओ। उसको पता है मैंने अभी सिलाई करनी शुरू नहीं की, ये बोलेगी माई बीच में, भैया ध्यान से, भैया अंगूठा ना ऐसे कर देना, भैया चमड़ा ना ऐसे कर देना। तो जाओ शाम को ले जाइए, शाम को जाओ, तुम्हारे आगे फेंकता है, ये रही तेरी चप्पल, चल। सेवा भी दो किसी को, कीप क्वाइट। इतना बोल दो, आपको कोई दिक्कत हो पूछ लेना, छोड़ो अगले को। हम छोड़ेंगे नहीं, अगला करेगा कैसे? पर ये बोलने की बीमारी हमारी। काम वाली नहीं आती, उसके साथ किसी को खड़ा कर दो सफाई कराने के लिए, ओए होए। काम वाली तंग होए ना, वो बेचारी को आदत हो जाती होगी। हम कभी कभी बैठे हो मौके हो जाते हैं, भैया उसको कर लेने दो, ठीक है। हद एक बार बोल दो कि थोड़ा अच्छे से निकाल लो झाड़ू, लग रहा है आपने ना गहरे से नहीं निकाला, अंदर से, यहां से लगा, वहां से लगा, ये कर वो कर। और हम लोग चुप बैठे रहते हैं कमरे में, इतनी अच्छी सफाई कर जाती है। कोई ना हो ना, हम तो कुछ बोलते नहीं, हम अपना लिखते पढ़ते रहते हैं। इतनी अच्छी सफाई करके एक एक चीज हटा के सफाई कर जाती है। हम बोलते हैं देखो नहीं बोलने से अगला आप पे ही अच्छा करता है। और जब कोई पास खड़ा हो, अगली को भी विक्षेपता आती है, आधा उठाया आधा फेंका, ढंग से नहीं किया। फ्री छोड़ो सामने वाले को। और शुक्र है इतना तो कर रहा है, ये भी सोच के देखो, इतना तो शुक्र है हो रहा है। अगर ये भी ना हो तो आज आती ना काम वाली तो क्या करते? शुक्र है इतना तो कर दिया ना उसने, शुक्र है, कल से और अच्छे से कर देगी। हर एक को प्यार चाहिए, स्पेस चाहिए, चाहे वो छोटा व्यक्ति हो चाहे वो बड़ा व्यक्ति हो। सीधी बात है, मेरे सिर पे तुम खड़े हो जाओ, चिट्ठी लिख मुझे, तो हम क्या लिखेंगे? दे अध्यासी को 1000 गायों की हत्या का दोष लगेगा। और अगर मेरे अंदर से भाव आएगा प्यार का, तो हम लिखेंगे तुम तो बहुत अच्छे हो, तेरे अंदर कितनी क्वालिटीज हैं, तेरा कितना गुण है, फिर हम ये चिट्ठी लिखेंगे। तो बड़े से छोटे तक सबको स्पेस चाहिए। बड़ी सीधी सी बात है। तुम बंदूक लेके मेरे कंधे पे भी खड़े होगे तो हम कोई अच्छे से थोड़ी काम कर पाएंगे। लेकिन अपनी मौत से, अब किसी के घर जाते हैं हम, अपनी मौत से 1.5 घंटा भी भजन गा देते हैं। और किसी के यहाँ ये वाला गाइए, जल्दी मत रोकिएगा, वो मुझे भी घड़ी दिखती है, 1 घंटा होए खत्म करो काम। हाँ, अगले को अपनी मौज में चलने दो ना।
तुम्हें भी कंफर्टेबल कब लगता है? रिलैक्सेशन हर कोई चाहता है। तो ये भी मन के चंगुल से आजाद होना है कि किसी को खुद मन के चंगुल में हो, फिर अगलों को अपने मन के चंगुल में लाना चाहते हो। कैदी भी एक एक रहते हैं। तुम खुद मन की कैद में, फिर दूसरा कैदी, तीसरा कैदी, क्या करना? ये है गुरु लागो चेले की पाई। आई समझ में बात?